अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से का आगाज करने से पहले मैं आप सबको अपने स्टाफ यानी जो एस्ट्रो हो का जुमला स्टाफ है मेरे सामने है, इस वक्त भी मेरे करीब में है, सबकी जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक पेश करता हूं। उम्मीद है कि आपकी जो दुआएं हैं वो हमारे शामिल हाल रहेंगी और इस ईद का जो भी ईद कुर्बान का जो असल मकसद है, ईद उल अजहा का जो मकसद है, मालिक जो पैगाम देना चाहता है, परवरदिगार ने जो हम तक पहुंचाया, हमें उस मकसद को समझना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए, खास तौर पे अपने समाज के लिए और अपने प्यारे मुल्क के लिए। कुर्बानी हर शोबे में, हर मामले में दी जा सकती है। इसका ताल्लुक सिर्फ ये ज़बीहे से नहीं है कि आप ज़िबा करें, नमाज पढ़ें और अपने फ़राइज़ से फारिग हो जाए, नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात का हिस्सा है। आप जहां भी हैं, जिस हिस्से में भी हैं दुनिया के, वहां आप उस मुल्क के लिए, उन लोगों के लिए और सबसे बढ़कर अपने प्यारे मुल्क के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा और अपने आप को साबित कीजिएगा कि आप अपने किरदार के कितने बेहतर हैं और मालिक के पैगाम को आपने कितना समझाया। ये था ईद की मुबारकबाद और हमारा पैगाम आपके लिए। इस हिस्से का आगाज करते हुए बुर्ज सरतान से इब्तिदा करेंगे मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। और बुर्ज सरतान को चूंकि कैंसर कहा जाता है, बहुत सारे साहब हैं वो सरतान को समझने के बजाय वो नहीं समझ पाते, मुझे इसलिए इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है। आपका हाकिम सारा कमर 1 नवंबर को आपके जायचे के 7वें घर में रहने के बाद 10 और 11 नवंबर को अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके कई एक मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेगा। जबकि सोहल आपके जायचे के 4थे घर में, मगर अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके खानगी मसाइल, घरेलू मसाइल जो आपकी जाती अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक़ होते हैं, उनका हल करने के अलावा जमीन जायदाद के हवाले से आपको बहुत से मुतवक्को और गैर मुतवक्को फायद जो है वो दिला सकेगा। सितारा मुश्तरी आपके जायचा के 11वें घर में राजी रहते हुए दोस्तों से वाबस्ता बहुत ज्यादा तवक्कुआत को पूरा करने में रुकावट बन सकता है, चूंकि उल्टी चाल में चल रहा है, इस वजह से जिससे आपकी तवक्कुआत बहुत कम हो सकेंगी, जबकि मायूसी का गलबा भी हावी हो सकता है। अपने आप को संभालिएगा, वरना आपका जो पछतावा जन्म ले रहा है वो आपको काफी हद तक बेचैन कर सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को दरपेश मसाइल और परेशानियों में इजाफा के सिवा कुछ हासिल न हो सकेगा, लेकिन सदकात अदा करके आप अपने आप को बचा सकेंगे। 1 नवंबर को आपके समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 2 नवंबर को ट्रैफिक के मामला एहतियात तलब होंगे। 3 नवंबर को आपके घरेलू उमूर में उलझाव पैदा होने का खदशा है। 4 नवंबर को आपकी समाजी जिम्मेदारियों में इजाफा का जो इम्कान है वो हकीकत बन सकेगा। अपने आप को तैयार रखेगा मजीद जिम्मेदारियों के लिए, और ये जिम्मेदारियां फ्राइज की नहीं है, समाज की हैं। ये घर से शुरू होकर आपके हल्का अहबाब तक फैल सकती हैं। 5 नवंबर को बाज लोग आपकी मुखालफत में मसरूफ रहेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो सकेंगे। 6 नवंबर को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी करने के लिए मुनासिब दिन साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 31 अक्टूबर का साबित हो सकता है, इसलिए 31 अक्टूबर को मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकमता 22 नवंबर आपके दर्जे के 4थे घर में रहते हुए जमीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। मरीख की इस माह के शुरू में ही आपके ताले में मौजूदगी आपकी तबीयत में तेजी पैदा करने के अलावा गुस्सीलेपन को नुमाया करने का बाइस भी बन सकेगी। ऐसे में जायचा के 3रे घर यानी ज़ोहल की अपने शर्फी घर में मौजूदगी अजीज़ो कारब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेगी। जबकि मुश्तरी जायचा के 10वें घर में राजे रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में मोहतात तर्ज फिक्र अपनाते हुए कामयाबी हासिल करने में मुआवन और मददगार साबित हो सकेगा। यानी मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी जो है वो आपके अंदर जो है काफी ज्यादा एहतियात तलब उमूर को उभारेगी। अगर आपने एहतियात मोहतात रहते हुए और अपने आप को कॉन्शियसली बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हुए अपने मामला अंजाम दिए तो कामयाबी आपके साथ रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को बैरून मुल्क जो मुकीम दोस्त अहबाब या आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे राब्ता कायम कर सकेंगे, जिससे माली फवायद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 1 नवंबर को अपना कीमती वक्त जो है वो जाया करने से बाज रहिएगा। 2 नवंबर को बाद उमूर में खुशियां नसीब हो सकेंगी। 3 नवंबर को अपने करीबी दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकेंगे। 4 नवंबर को दोस्तों से मामला तय करते वक्त किसी बात में इख्तिलाफ राय का खदशा पैदा हो सकता है, इसलिए अब हालात के मुताबिक आपको खुद से फैसला करना है कि यह आपके लिए बेहतर है या नहीं। 5 नवंबर को अपने मौजूदा करियर की बेहतरी के लिए काम
कर सकेंगे। 6 नवंबर को अपने काम निपटाने के लिए इजाफी तवज्जो जो है वो देने के लिए, यानी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा आपको अपने तमाम जो प्रैक्टिकल जो आपके इवेंट्स हैं उनको। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 31 अक्टूबर और 5 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 2 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 1 और 2 नवंबर को आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी तालीमी उमूर में बढ़ा सकेगा, जिससे अपनी तालीमी मुश्किलात पर काबू पाने में आपको बहुत आसानी होगी, जबकि किसी किस्म का सफर इख्तियार करने से ही आपको कामयाबी की मंजिल नसीब हो सकेगी। अब ये एजुकेशन में है या प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका फैसला अपने हालात के मुताबिक आप खुद कर सकते हैं। 2 से 24 नवंबर तारद आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए जब अपने असरात मुरतब करेगा तो आपके खान की उमूर गैर मामूली तवज्जो के न सिर्फ मुस्तहिक होंगे बल्कि आपकी तवज्जो भी हासिल कर सकेंगे। दोनों काम हो सकते हैं। इन असरात के तहत आप जाती इस्तेमाल के लिए सवारी खरीद सकते हैं। 1 और 2 नंबर तारद नेपच्यून तरबी रूनुमा होने की वजह से हालात और वाकयात के बारे में आपका तखमीना या अंदाजा गलत होने से आपके कीमती वक्त का जो ज़िया है वो हो सकता है या ज़िया का बाइस बन सकता है। लिहाजा मुहतात रहें और अपने तमाम तर मामलात को मुशावरत और तहम्मुल मजाजी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 3 और 4 नवंबर को तारद यूरेनस तस्लीस सामने आने की वजह से हालात में कदरे बेहतरी पैदा हो सकेगी जो आपकी ज़हनी सलाहियतों की निखार का बाइस बन सकती है। अलावा ही इस वक्त के दौरान नित नए तजर्बात और कुछ नई इजादात को भी मंजरेआम पर ला सकेंगे, यानी आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो सलाहियत है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो सकती है, या आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको आप दूसरों के सामने एक्सप्लोर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को आपकी औलाद जो है आपके लिए राहत और सुकून का बाइस बन सकेगी, जबकि इनामात वगैरह के हसूल में आपका प्राइज बॉन्ड भी निकल सकता है। 1 नवंबर को मुलतवी शुदा मनसूबों की तकमील के लिए कोशां रहेंगे। 2 नवंबर को काम की ज्यादती की वजह से मसरूफियत बढ़ सकेगी। 3 नवंबर को अचानक आप किसी की मार्फत कोई ऐसी खबर सुन सकेंगे जिसकी वजह से कोई सफर भी पेश आ सकता है। 4 नवंबर को अपने किसी पुराने दोस्त की कोई देरीना ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर सकेंगे। 5 को कारोबारी कामयाबी के अलावा मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए अपने मामलात को निपटा सकेंगे। मुमकिन तौर पर आपको कोई सफर भी इख्तियार करना पड़ेगा। 6 नवंबर को अपने ख्वाबों को हकीकत के रूप में देख सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 2 और 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 4 नवंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।